वालेकुम जी। अच्छा, ऐसा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई, अब वज़ीरों से मिल रहे होते हैं, एमएनए एमपीएस एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, सेनेटर्स मिल रहे होते हैं एक दूसरे के, उनके लिए बड़ा कॉमन होता है, उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। खिलाड़ियों से मिल रहे होते हैं, क्रिकेट वालों से मिल रहे होते हैं, तो ये सब कुछ चल रहा होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े विजनरी लीडर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा इक़्तिदार संभाला है वज़ीर आज़म का, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे हैं। शायद ही कोई इस वक्त में इतना तजर्बाकार सियासतदान मौजूद हो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना हाईली सर्व किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और इस्टेब्लिशमेंट को कितना समझते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शायद ही कोई दूसरा जानता हो। और इस वक्त में वो जो अमल कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से गन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी गन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। इस वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत कुछ मामला सेपरेट किया, कौन किस पक्ष में है, कौन किस तरफ है, ये बहुत अच्छे तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाजे किया। उनसे मुलाकातें हुई कुछ दिन पहले, जो मालूमात में आई, कहाँ पे हुई क्या हुई एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म हो गया था कि मुलाकातें हुई। आज से 3-4 माह पहले जो इंसान एक कह लें कि एक चाइनीज़ की तरफ से एक ऑफ़र भी आई, वो पाकिस्तान को आई कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करो, आप अपने हालात को दुरुस्त करो, हमारे दरवाजे अब भी आपके लिए उसी तरह से खुले हुए हैं। अगर आप पहले वाले तरीके से CPEC पे अमल करेंगे, जो कि उनके इंटरेस्ट में भी है और हमारे भी इंटरेस्ट में बन जाता है, तो हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे। बेल आउट का मतलब ये होता है कि आपके तमाम जो मामलात हैं उसको हम खुद हैंडल कर लेंगे। ये इतने बड़े कर्जे नहीं हैं, हम आपकी इंडस्ट्री भी रन कर देंगे, यहाँ पे ज़राअत भी बेहतर कर देंगे, यहाँ पे एनर्जी के मामलात भी ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी ठीक हो जाएगी, मेडिकल के मामलात भी ठीक हो जाएंगे, तालीमी लिहाज से भी आप अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जो इंसान बच्चों को तालीम देना और बेहतरीन तरीके से अपना मुस्तकबिल कर लेना, यानी कि हर लिहाज से बेहतर कर देंगे। यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक मुआशी मंडी बन जाएगी, ये तमाम चीज़ें, यानी कि जो एक CPEC का हमें मंसूबा नज़र आता है वो नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर आप अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे, तो दुरुस्त कौन कर सकता है इस वक्त में? क्या ये जो मौजूदा टोला बैठा हुआ है, क्या ये मामलात को दुरुस्त कर सकता है? कतई तौर पे नहीं कर सकता। इनमें अहलियत ही नहीं है, ये साबित कर चुके हुए हैं। ये इल्ज़ामात, गालियाँ, हंसना, मजाक उड़ाना पाकिस्तान की अवाम को जलील करके रख दिया, ख्वार करके रख दिया, लेकिन शर्म भी इनको कोई नहीं आती। फिर इनको लाने वाले वो कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन है, बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है। और अभी जो 35-36 से मुलाकात करके जो ये बताया गया कि इमरान खान के विजन कोई नहीं, आप सब लोग समझते बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बात ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं ना। लेकिन हर एक को अपना कारोबार, अपने मफादात प्यारे होते हैं। मुलाकातें हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 14 अप्रैल 2021 को मैंने ट्वीट की। मेरा ट्विटर बहुत छोटा सा है, तो 2-4 ही बंदे देखते हैं, लेकिन ट्वीट की थी, और जो 2-4 जगहों पे बताया था तो वो मैं बता नहीं सकता, कि मियां शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं मुलाकात के लिए। और उस वक्त तो मियां शहबाज शरीफ की बेल भी नहीं हुई थी, जेल में थे। तो 23 तारीख को फिर उनकी बेल हो गई। फिर उसके बाद अचानक से जनाब लंदन जाने की बात आ गई। इसमें कोई शक नहीं है, कोई 1% भी डाउट नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ ने अपनी ट्रीटमेंट वहाँ से करवानी है, वो ट्रीटमेंट जो वो हर साल करवाती हैं। जब वो वज़ीर आला थे तब भी, जब वो नहीं थे तब भी, वो जब से उनका इलाज चल रहा है तो वो मुसलसल ट्रीटमेंट वहीं से करवाते हैं, और उनका एक डॉक्टर है और वो तमाम मामलात को समझता है। ये एक क्लिनिक है जैसे भी है, तो वो उनकी ड्यू है और वो उसके लिए उनका जाना बनता है और वो जाएंगे। इसके अलावा मियां साहब से मुलाकात करेंगे। कतई तौर पे मेरी इंफॉर्मेशन में ये नहीं है कि वो कोई मामलात को अपने हाथ में लेने लगे, क्योंकि मियां साहब की तरफ से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से और कैंप की तरफ से ये बात वाज़ेह है कि किसी किस्म का भी इक़्तिदार नहीं लिया जाएगा, मां सिवाय कश्मीर के। कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में हो जाता
तो वो छोड़ के चारों सूबों में से कोई हुकूमत नहीं ली जाएगी। अगर कोई गिरा रहा है या बना रहा है उसमें अंदर मदद करनी है या कि नहीं करनी, वो एक अलग चीज है, लेकिन कतई तौर पे मरकज की और ये सब नहीं ली जाएगी। मां सिवाय इसके के बीच में एक फैसला हुआ था कि स्पीकर असेंबली ये हासिल कर ली जाए और सेनेट का चेयरमैन हासिल कर लिया जाए और इक्तदार इन्हीं के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। लेकिन तमाम बिल्स, मामलात, ये चीजें जो है ना, ये अपने हाथ में ले ली जाए। उसमें नाकामी हुई, पीपल्स पार्टी ने अपना आप दिखा दिया और अपने आप को इतना गंदा कर लिया कि काफ लीग की तरह से बन गए हैं। उनका हशर जो है ना अभी नहीं नजर आया, नजर आ रहा, लेकिन कुछ दिनों में उनका हशर नजर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बढ़ रही है, ताकतवर हो रही है और पीपल्स पार्टी ने जो काम किया वो डिफरेंट किए। ये मौजूद से डिट्रैक हो रहे हैं। कोई शक नहीं है कि चाइनीज की तरफ से ये बिल्कुल ऑफर है और ये बता दिया गया है कि अगर आप अपनी इस्लाह करते हैं, आप पहले के तरीके से सीपैक बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पाकिस्तान को डेवलप करते हैं, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस दूर करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ना इंटरेस्ट वो ये है कि यहाँ पे सियाहत को बढ़ाया जाए, यानी कि टूरिज्म को बढ़ाया जाए और इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस पूरे किए जाए, तमाम जो है ना इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए और यहाँ पे ग्रीनरी की जाए। ये तमाम इस तरह के बहुत छोटे छोटे से पैकेज हैं, ये तमाम सीपैक का हिस्सा है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है और जो कर्ज होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, मैं छोटा सा एक बयान कर दूँ कि वो ये होता है कि पैसे पकड़ लिए और कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर हम आपको इतना प्रॉफिट हर महीने का देंगे, इतना प्रॉफिट हम हर साल का देंगे। ये होता है कर्ज। और इन्वेस्टमेंट ये होती है कि पैसे पकड़ लिए और कोई काम शुरू कर दिया और काम में ये हुआ कि जितना प्रॉफिट होगा उसके अंदर से इतना शेयर आपका होगा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो जो सीपैक है वो इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों के मामलात हैं। इसमें पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है और हर सूरत में ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि ये काम चले। अब जो मैंने पहले ब्लॉग्स किए थे और जो परवेज संदीला साहब के साथ जो बातों में बताई थी वो कुछ बातें थी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी मैं अब एक्स्ट्रा डालने लगा हूँ। वो ये है कि चाइनीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं। चाइनीज़ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ये देखा कि जो हमने चाबहार पे डील की है वो गैर मुनासिब है, रिस्की है। जब हम ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें हमें डिस्टर्ब किया जा सकता है। वो हमारे लिए इतनी काबिल कबूल नहीं है, वक्ती तौर पे है, लेकिन हमें ग्वादर की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस साइड पर करेंगे और हम ये भी चाहें कि बिला तात्तुल हमारी जो ट्रेडिंग है वो बिला तात्तुल हो, तो वाहिद तरीका यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक एक सिस्टम चल रहा हो। तो वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं और उनको पता है अगर 2-4 साल 5 साल आगे पीछे इन प्रोजेक्ट्स में हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। ये कई दहाइयों पे, सेंचुरीज के ऊपर सोचा जाता है। पाकिस्तान तो नहीं सोचता, यहाँ पर तो ये सोचा जाता है कि मेरा पिज़्ज़ा बन जावे बाकी जावे सब जोनों में। तो यहाँ पर मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन चाइना में, यूरोप में, दीगर ममालिक में मामलात कुछ और होते हैं। इस टाइम में हमने ये देखना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल इसी मद में मुलाकातें हुई, ये बातें बहुत सारों से हुई, ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगह पे हुई। इनकी मालूमात कुछ मिल गई थी। ये जो डील अनाउंस की गई है ये 3-4 माह पहले की गई है और ये बहुत सारी जगहों पे बताई गई है। अगर पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होगी तो वजाहत के साथ है कि जो इस टाइम में जोर आवर है ना, उनकी फर्स्ट जो टॉप लीडरशिप है उसको छोड़ दें, वो हर तरह से राजी हैं, लेकिन 2nd, 3rd, 4th टियर लीडरशिप जो उनसी है ना, उनके लिए बेहतरी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होगी। कारोबार चलेगा तो प्लाट बिकेंगे, कारोबार चलेगा तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट होगी, कारोबार चलेगा तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी। आप मरे हुए को कितने चाबक मारेंगे कि वो दौड़ेगा, हो नहीं सकता। ये जो माजी के जो
अयाशियाँ थी ना वो ख्वाब बन गई हैं। और जो माजी के ख्वाब थे ना वो ये थे कि अगर हम इन मामलात को अपने हाथ में ले लें तो बड़ा खूब घोड़ा दौड़ाएंगे। वो घोड़े ही जो अंदर ना बैठ गए। वो घोड़ा किसी सूरत में ही किसी वजह से ही चल सकता है, वरना चाबक मारने से नहीं चल सकता। तो लिहाजा ये सारे काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैंने बहुत सारी बातें छुपा के की हैं और छुपी ही रहे तो बेहतर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आई थी कि और मुसलसल हम बताते रहे हैं परवेज़ संजीला साहब के साथ कि ऐसी मुलाकातें जा रही हैं, हो रही हैं, लेकिन बात पर्दे की है तो पर्दे में ही रहेगी। जितनी बात पता थी हमने बता दी, जितनी बात नहीं पता थी नहीं बताई। जितने पर्दे में बात थी उतने पर्दे में ही रहे तो अच्छा है। डील किसी किस्म की नहीं है, मैं आखिरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ, डील किसी किस्म की नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ अब जाने का बना हुआ ना, तो जहाँ से प्रेशर है ना, तो वो ऐसा प्रेशर है कि वो इखलाकी प्रेशर है। अगर उस इखलाकियात को ये सबोताज करेंगे ना जो मौजूदा बैठे हुए हैं, तो जब उनके नट टाइट होंगे ना तो उनके बर्दाश्त से बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।